हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम 3 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन क्वेश्चनों के साथ। थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो अगर रीडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैनेज कर लेना आप लोग। बाकी मैं रीडिंग तो करूँगा ही, बट तबीयत की वजह से थोड़ी बहुत रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, वॉइस क्लियर नहीं निकलती है। ठीक है, शुरू करते हैं। सुरेश स्पेंड्स 85% ऑफ हिज मंथली इनकम इफ हिज मंथली इनकम इंक्रीजेस बाय 20% एंड मंथली सेविंग्स इंक्रीजेस बाय 60%, देन बाई हाउ मच डज हिज मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीज। सुरेश अपनी मासिक आय का 85% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है और मासिक बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसका मासिक व्यय कितना बढ़ जाता है। ठीक है, वो अपना जो उसका एक्सपेंडिचर है वो भी 85% खर्च करता है, 85% खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 15% बचाता होगा। टोटल आय उसकी 100 हो जाएगी। एक रेशियो में इसको काटते हैं हम 5 से, ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 5 या 15 और ये आ जाएगा 20। ठीक है, फिर बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि उसकी मासिक आय 20% की वृद्धि होती है, उसमें 20% की वृद्धि होती है। ठीक, डन। और उसकी मासिक बचत में 60% की वृद्धि होती है। तो 60 और 40 का अंतर कितना है? 60, 20 से 60 कितना ज़्यादा है? 40 ज़्यादा है, तो 40 कर देंगे। 40 दिया 120। ठीक है, तो जितना ज़्यादा है उसको हम माइनस कर देंगे भाई। 120 ज़्यादा है, उससे माइनस करेंगे तभी हमें मासिक व्यय मिलेगा बराबर करने के लिए। ठीक है, औसत वैल्यू है ये। तो 120 अपॉन 17, 17 से हम इसको काटेंगे कितना आएगा? 17 सत्ते 119 पॉइंट और हासिल लगा 1। ठीक है, 17 सत्ते 119, हासिल लगा 1, फिर 1 जीरो लगा, 17 छक्का 102 हो जाएगा और 17.05। ठीक है, 20 में से 17.05 को घटा देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा 12.9 के समथिंग आएगा निकल के। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ए सर्टेन अमाउंट टू आर एस 10,222 इन 4 years एंड आर एस 12,775 इन 7.5 years at the same rate per annum simple interest, the amount and rate percent are respectively। कुछ राशि 4 वर्षों में 10,220 रुपये और 7.5 वर्षों में 12,775 रुपये समान दर प्रतिशत प्रति 2 वर्ष साधारण ब्याज पर हो जाती है। राशि और दर प्रतिशत क्रमशः है। अगर हम अमाउंट ही निकाल लेते हैं या रेट निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि सबकी अलग अलग रेट दे रखी है और सबकी अलग अलग अमाउंट दे रखी है। हम कर देंगे भाई, 4 वर्ष में 10,220 हो जाती है और 7.5 वर्ष में 12,775 रुपये हो जाती है। तो 4 वर्ष से 7.5 वर्ष तक जाने में कितना लगा टाइम? 3.5 वर्ष। 3.5 ईयर्स में जो बढ़ेगा कितना बढ़ेगा? 12,775 माइनस 10,220। ठीक है, ये 5 5 5 2 2555, यानी 3.5 ईयर में कितना बढ़ा? 2555 रुपये बढ़ा। तो 1 ईयर में कितना बढ़ा? 1 ईयर में भाग करेंगे इसको 730, तो 4 ईयर का निकाल लेते हैं भाई। 4 ईयर, 4 वर्षों में 10,220 हो जा रहा था ना, तो 4 0 0, 4 तिया 12, हासिल लगे 4 सत्ते 28, 1 29, 2920। यही हुआ। अब हम अमाउंट निकालने के लिए क्या करें? प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे? 10,220 में से 10,220 में से हम 2920 घटा देंगे। ठीक है, 0 0 और 12 में से 9 गए 3 और 9 में से 2 गए 7। ठीक है, 7300 यही आंसर हो जाएगा। 7300 और 10% रेट निकालने के लिए भाई 10, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? जितना भी आया है, 1 साल का ब्याज तुम्हारा 730 रुपये बन रहा है। 730 अपान मैं बता ही देता हूँ भाई, तुम्हारा अमाउंट प्रिंसिपल है 7300 और 7300 प्रिंसिपल है। तुम्हारा 1 साल का ब्याज 730 है। 730 अपॉन 7300 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो काटेंगे ये 10 और 10 से 10 ये, यानी रेट तुम्हारी 10% निकल के आ जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा है कि द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इन 50 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाई अ बोट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 25% मोर देन दैट टू कवर द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस नाव को प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उससे 25% अधिक समय स्थिर जल में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है। धारा की चाल कितनी है। हम आई गेस मानते हैं कि देखो जो धारा की दिशा में जब जाते हैं तो दोनों की चालें जुड़ जाते हैं, बोट प्लस स्ट्रीम, है ना। तो बोट प्लस स्ट्रीम, और स्थिर जल में केवल नाव की चाल को मानते हैं, यानी बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन में बोला गया कि भाई इनकी जो है डी दूरी जो है डिस्टेंस जो दे रखी हो, कांस्टेंट डिस्टेंस दे रखी है भाई 100 किलोमीटर 25, अगर वो धारा की दिशा में जाते हैं तो उससे 25% लगता है टाइम, जब स्थिर जल में उतनी ही दूरी नाव तय करती है। अगर भाई ये 100% लेता है टाइम, तो इससे 25% धारा की स्थिर जल में दूरी तय करने में लेता है, तो ये 125 हो जाएगा। ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसका उल्टा स्पीड का रेशियो हो जाता है। तो 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, तो ये बनेगा 5:4। तो हमको दे रखा है कि धारा की चाल, नाव की चाल कितनी है, 4 की यूनिट दे रखी है 50, तो 1 की यूनिट हमारी 12.5 किलोमीटर प्रति आवर निकल के आ जाएगी। और हमको पता है भाई B+S दे रखा है 5, तो इसमें नाव की चाल 4 होगी और एक इस धारा की चाल होगी, तो 1 की वैल्यू ही हमको निकालनी थी, तो यानी 12.5 किलोमीटर प्रति आवर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु एक्स को बेचकर 20% का लाभ कमाता है और वही वस्तु वाई को बेचकर 16% की हानि करता है। यदि एक्स और वाई के लागत मूल्य का अनुपात 3:5 है, पूरे लेन देन में लाभ हानि क्या है। यहाँ पर भी हम जो 16% लिख लेते हैं 60% की जगह पे। ठीक है, ए ट्रेडर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाई सेलिंग एन आर्टिकल एक्स एंड लॉसेस 16% बाई सेलिंग एन article y if the ratio of cost price of x and y is 3:3:5, what is the profit loss in the whole transaction। ठीक है, अगर हमको लागत मूल्य का रेशियो दे रखा है 3:5, टोटल 8, होल ट्रांजेक्शन पे हमसे बोला गया है कितना वो लाभ हानि होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं भाई 20% होल ट्रांजेक्शन पे लाभ ही होगा, इतना समझ गए। और y को बेचने पर 16% की हानि, यहाँ पे 20% लाभ बेचने में ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 16% की हानि हो रही थी, तो हम इसको 20 और 16 का जब अंतर करेंगे, एक में हानि हो रही एक में वृद्धि हो रही, तो 16 और 20 का जब अंतर करेंगे तो ये आ जाएगा 36, और 36 पंजे कितना हो जाएगा, माइनस का 210। ठीक है, 36 ये माइनस का 36 होगा ना, 36 पंजे 210। अब हम क्या करेंगे, 20 में हम प्लस माइनस 210 अपॉन 8 कर देंगे, क्योंकि 8 जगह हमको बांटना है। सॉरी ना, 36 पंजे ना कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, मैंने गलती से 210 लिख दिया, सॉरी इसके लिए। तो भाई 20 प्लस कर देंगे, कितना हानि लाभ हो रहा है 180 भाई, 8 जगह हानि हो, 8 जगह बांटेंगे 180 को, तो 20 माइनस 22.5, तो कितनी की हानि हो रही है हमको, 2.5 रुपये की हानि हो रही है, 2.5% की हानि होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये वाला पार्ट थोड़ा अलग है, ये वाला पार्ट अलग है और ये वाला पार्ट अलग है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि जब 716, 1837 और 2545 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है, x माइनस वाई का मान क्या है। देखो, जब प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होना तो वहाँ पे मासा ही निकालते हैं, बड़ी संख्या पूछता है तब भी मासा। when 716, 1837 and 2545 are divided by the greatest number x, the remainder in each case is y, what is the value of x minus y। ठीक है, तो हम मान लेते हैं मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, 716
1837 और 2545, इनका अंतर कर लेंगे। ठीक, इसका 1121 अंतर होगा और इसका कितना होगा 708। ठीक है, अब इन दोनों का जब हम अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 11 में से 8 गए 3, और ये कितना बचेगा 11 1 एंड देन 4। ठीक है, अब 413 को ऐसे दो बार पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 7 से काटते हैं इसको, 7 से काटेंगे ये तो 7 एक पार्ट 7 हो जाएगा, यानी 7 पचे 35 और 7 9 या 63। तो हम चेक कर लेते हैं किस संख्या से कट रहा है। तो 7 से जब हम 716 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 7 धाम 70 और 1 7 दूनी 14, तो कटेगा नहीं, तो इसका मतलब 59 जो हो जाएगा यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो x का मान हमारा निकल के आ गया 59। 59 से डिवाइड करेंगे हम ऐसी एक संख्या को डिवाइड कर लेते हैं जिससे शेष, भाई शेष तो समान ही बच रहा है, तो 59 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं कितना शेष बचता है। तो 59 1 का 59 यानी बचे 12 और 126, 59 दूना 118, तो यहाँ से बचेगा 8 शेष। तो y की वैल्यू ये हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, x बराबर 59। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया था x माइनस वाई का अंतर, तो x माइनस वाई से हम जब x माइनस वाई पूछा गया था हमसे, तो x माइनस वाई बराबर लिख देंगे 59 माइनस 8 बराबर 51, बस यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए सम ऑफ आर एस 15,625 अमाउंट्स टू आर एस 19,600 इन 2 years at a certain rate of % per annum. When the interest is compounded annually, the same sums amount to RS X in 1 year at the same rate. When the interest is compounded half yearly, the value of X is 15,625 रुपये की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर प्रतिवर्ष पर 19,600 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो समान राशि एक वर्ष में उसी दर पर 100 रुपये हो जाएगी जब ब्याज चक्रवृद्धि और अर्धवार्षिक हो। x का मान है, तो हमको पता है कि 15,625 किसी न किसी का वर्ग होगा और 196 जो 19,600 भी किसी न किसी का वर्ग होगा। तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, भाई 2 ईयर के लिए जा रहे हैं तो कंपाउंडेड रेट निकालने के लिए 2 ईयर का, तो इसका हम वर्गमूल कर देंगे। तो ये 15,625 होता है 125 का वर्ग और ये होता है तुम्हारा 140 का वर्ग। जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 125 और 140। तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, कितना ज़्यादा 15 बढ़ा 125 में 5 इंटू 100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 तियाँ 15, यानी रेट तुम्हारी निकल के आ गई 12%। ठीक है, ये 12% की रेट से इतना हुआ। अब इसको हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल रहा है तो 12% का हम हाफ ईयरली निकालेंगे तो 2 यानी 6% हो जाएगा। तो हम 2 ईयर की, भाई 1 साल के लिए 2 छमाही होंगी ना, तो 6 + 6 गुणे 6 टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 12.36%। तो हमसे बोला गया था कि प्रिंसिपल निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है 15,625 रुपये तुम्हारा जो है अमाउंट प्रिंसिपल दे रखा है, इसका हम 112.36% निकालेंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो जैसे ही हम इसका इतना निकालेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 17,556 रुपये, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि 48 मैन कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 25 days वर्किंग 8 hours a day. इन हाउ मैनी डेज विल 15 मैन डू द सेम वर्क वर्किंग 10 hours a day. 48 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। यह क्वेश्चन आप सबके लिए HW में रहेगा। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करिएगा। बहुत कम लोग कमेंट करते हैं आंसर को, ये देख के मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ।
सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 104 centimeter. It is known that the parallel sides are 20 centimeter each and the distance between its parallel sides is 16 centimeter. The area of the trapezium is एक समलंब का परिमाप 104 सेंटीमीटर है। यह ज्ञात है कि समांतर भुजाएं के प्रत्येक 20 सेंटीमीटर है और उसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं भाई समलंब चतुर्भुज तुम्हारा ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसकी जो समानांतर भुजाएं हैं वो दे रखी हैं 20, ठीक। और उसकी जो भुजाओं के बीच की दूरी यानी ये दे रखी है तुम्हारी 16। इधर भी मान लेते हैं ये भी 16 ही हो जाएगी, ठीक है। तो हमसे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो हमको पता है कि समलंब चतुर्भुज का जो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग होता है, मतलब ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं भाई इसका परिमाप 104 दे रखा है। इसमें से 104 में से हम 20 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा 64। तो ये दोनों भुजाओं का योग हो जाएगा 64 बचेगा, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 101/2 समांतर भुजाओं का योग यानी 64। समांतर भुजाएं का योग 64 ही तो आएगा इन दोनों का। 64 इंटू एच मतलब 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकाल देते हैं, ये आ जाएगा तुम्हारा एच तुम्हारा है 16, तो एच की वैल्यू हम 16 रख देते हैं, ठीक। एच की वैल्यू हम 16 रख देते हैं। एच की वैल्यू हमारी 16, तो ये काटेंगे 2 8 16 और 64 इंटू 8 करेंगे तो 512 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि देयर आर 4 नंबर्स, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इज thrice that of the fourth number. If the average of all the 4 numbers is 35, then the fourth number lies between। 4 संख्याएं पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि सभी 4 संख्याओं का औसत 35 है तो चौथी संख्या के बीच किसके बीच में स्थित है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं भाई फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर एंड प्लस थर्ड नंबर, इनका औसत जो दे रखा है वो चौथी संख्या का 3 गुना है। तो चौथी संख्या का हम 3 गुना कर देंगे, ठीक है। चौथी संख्या का 3 गुना है यह सेकेंड नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, ये निकल के आ जाएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड बराबर 3 तियक का 9 IB। तो हमसे ये भी बोला गया था कि 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 35। तो चारों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 4 तियाँ 12 1 13 130 हो जाएगा। तो हम एक काम करेंगे भाई, दोनों तरफ हम IB को जोड़ देते हैं, चौथी संख्या को जोड़ देते हैं, इसमें भी जोड़ देते हैं। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का योग दे रखा है 4 तिया 12 4 पंचे 20 मतलब 140 होगा, 35 चौक है ना। तो ये 140 दे रखा है, दोनों को जोड़ेंगे 9 एंड 4, 9 एंड एक संख्या और यानी 10 4 हो जाएगा ना। तो ये 10 चौके 140, 10 चौके 40 यानी 14 दाम में 140, IB बराबर 14। तो जो 14 लाइज करेगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 12 और 15 के बीच में आएगा। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स इज 2507 when a larger number is divided by a smaller number the quotient is 9 and the remainder is 11। the larger number is, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 2507 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 9 और शेषफल 11 होता है। बड़ी संख्या है भाई, देखो दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर यानी a माइनस बी दे रखा है 2507। इतना समझ गए। बोला गया कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, भाई छोटी संख्या b बड़ी संख्या a इससे विभाजित किया जाता है तो भागफल तुम्हारा 9 और शेषफल कितना बचता है 7। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल
प्लस शेषफल होता है ना। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे यानी आ जाएगा ए बराबर तुम्हारा निकल के आ जाएगा 7b, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल है ना। तो 9b प्लस 7, ठीक है, इतना आ गया। हम एक ही जगह पे 9b प्लस 7 रख देते हैं इक्वेशन में, एक ही जगह पे 9b प्लस 7 माइनस b बराबर कितना दे रखा हमें दे रखा है 2507, 2507। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8b बराबर 2500, है ना, इतना ही तो आएगा भाई। b बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 312.5। तो हमसे क्या बोला गया था हमसे बोला गया था कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ मिस्टेक हुई है इसमें, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। भागफल, अरे भागफल, ये शेषफल तुम्हारा 11 बच रहा है, ठीक है, सॉरी मैंने क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं। भागफल हमारा बच रहा है, शेषफल हमारा बच रहा है 11, ठीक है। तो ये जब 11 बचेगा यहाँ पे तो ये आ जाएगा तुम्हारा b बराबर 9b प्लस 11, a बराबर निकल के आएगा, ठीक है। सेम a की वैल्यू उधर रख देते हैं हम, यहाँ पर भी पूरा काटना पड़ेगा। 9b प्लस 7 a की 9b प्लस 11 माइनस b बराबर 2507 के, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8b और 2507 में से हम 11 घटा देंगे, 2496 बचेगा। b की वैल्यू हम निकाल लेंगे, आत्रिक का 24, 312। हमसे a की वैल्यू पूछी थी, तो 2507 में से हम 2507 में हम 312 जोड़ देंगे, क्योंकि a माइनस बी बराबर दे रखा था 2507, तो 2507 में 312 जोड़ देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 729 और 1 5 3 8 और 2 2819, है ना, यही आ जाएगा। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो गाइस सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।